तो वैकुंठ में भी नहीं है, जो सत्संग में मिलता है। इस समय यहाँ कोई भोग मिल रहे हैं आपको, खाने को, पीने को, देखने को कुछ मिल रहा है? नहीं। पर शांति मिल रही है? नहीं मिल रही। कथा में बैठे हुए हृदय कैसा शीतल होता है, तो जब उनकी कथा सुनने मात्र से इतनी शीतलता है तो उनकी प्राप्ति के बाद कितनी शीतलता नहीं होगी, कल्पना करो। भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया, भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो, भावरे तूने हीरा जन्म गंवायो। पच पच मर्यो बैल की नाई, कोल्हू का बैल होता है, सारा दिन चलता है जहां का तहां। पच पच मर्यो बैल की नाई, सोय रहो उठ खायो, बाबरे तूने हीरा जन्म गंवायो। ये संसार पेड़ सेमर का, ये संसार पेड़ सेमर का, सुग्गा देख भुलायो, मारी चोंच रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, बाबरे तूने हीरा जन्म गंवायो। हीरा जन्म। एक सेमर का पेड़ होता है सज्जनों, उसमें अनार जैसे फल लगते हैं, पर दाने नहीं होते, इसमें रुई होती है। जैसे कपास के फल में रुई निकलती है ना, ऐसे सेमर का पेड़ होता, हम लोगों ने देखा हुआ है। और जब फल लगते हैं तोता बड़ा खुश होता है, बस एक ही दो में पेट भर जाएगा, चोंच मारता रुई निकलती, एक फल में दो चार चोंच मारी रुई दूसरे फल में बैठ जाता है, चोंच मारता रुई निकलती है, तीसरे में बैठता है, तब तक सूर्यास्त हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक सेमर का पेड़ है, आसपास में सुग्गे रहते हैं तोते, हर साल फल लगते हैं और हर साल वो बैठ करके चोंच मारते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, मोह है। भाई एक साल देख लिया कि रुई निकली है तो दूसरे साल फिर बैठने की क्या जरूरत, लेकिन सुग्गा बैठता है। बोले तुलसी महिमा मोह की कहत सदा श्रुति संत, तेई सेवरा तेई तोता तेई सेवरा, सेवत सदा बसंत। ये दोहावली का दोहा है। सारी जिंदगी दौड़ता ही रहे, अखंड शांति का अनुभव नहीं हो रहा। अष्टु शादी हुई है और उसके बाद आपस में बैठ करके भगवत चर्चा, पति पत्नी बैठ के भगवत चर्चा करने लगे, तो यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ। थोड़े दिन प्यार रहता है, फिर नोक झोंक शुरू हो जाती है, आपस में बैठ करके यहां वहां की बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी बैठ के। भगवती सती प्रश्न करती हैं, भोलेनाथ उत्तर देते रहते। एक दिन इच्छा हुई, चलो रामायण सुनने चलते हैं। चलिए। जिनके मुख से रामायण गीता भागवत वेद सभी निकले हैं, वो भी कथा सुनने जा रहे हैं। और आजकल के ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान मान के घर में बैठे, बोले हम सब जानते हैं, खाक जानते हैं, जानते। तुमने ईश्वर को नहीं जाना और तुम्हारा मन ईश्वर में नहीं लगा, तो तुलसी के शब्द में तुम महागंवार हो। मैं नहीं कह रहा, ये तुलसी के शब्द हैं, रामायण के लेखक के शब्द हैं, जिन्होंने राम का दर्शन किया उनके शब्द हैं। झूठो है झूठो है झूठो जग, झूठो है झूठो है झूठो जग, संत कहंत जे अंत लहा है, ताहि 66 कोटिक संकट, काढ़त दंत करंत हाहा है, और जानपनी को गुमान बड़ो। हमने पीएचडी कर रखी है, हमने एमए किया हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जानपनी को, जानपनी मतलब अपने ज्ञान को,
जानपनी को गुमान बड़ो, पर तुलसी के विचार गंवार महा है। और जान की जीवन जान न जाने तो जान कहावत जान कहा। अगर मनुष्य शरीर पर आके तुमने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर के प्रति प्यार नहीं जगा, तो तुम तो गंवार हो, गंवार, बिना सींग पूछ के बैल हो, ये शास्त्र में लिखा हो। पुरुष पशु। अब देखो भगवान शंकर भगवती सती कथा सुनने जा रहे हैं। जितनी कथाएं हैं सनातन धर्म में सब भगवान शंकर से निकली हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जाने, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। कैलाश से चलकर साउथ में दक्षिण में दंडकारण्य अगस्त ऋषि रहते थे, वहां से चल के भगवान शंकर यहाँ आए। ऊंचा पर्वत एक प्रकार का अभिमान है, और नीचे जो धरातल है ये दीनता है। आप किसी को बड़ा मान के ऊपर बैठाल देते हो और स्वयं नीचे बैठते हो। घरों में आप डंडलप की कुर्सियों बैठते हो, यहाँ के दरियों बैठते हो। अभिमान आपका क्षीण हो रहा है, दीनता आपके अंदर जाग रही है, नहीं समझे। भगवान शंकर वहां से चल के, कैलाश सबसे ऊंचा हुआ ना, और साउथ सबसे नीचा है। इसका मतलब है कि अहंकार की ऊंचाई से चल करके दीनता की नीचा पर आके बैठोगे। 24 घंटे जल बरसेगा, पानी पहाड़ के ऊपर ठहरता है? बोलो भाई, सब नीचे आ जाता है। अहंकार रूपी पर्वत पर अगर आप बैठे हो तो सुनोगे नहीं, सुनोगे भी तो अंदर ठहरेगा। और छोटा सा गड्ढा भी है नीचे, तो पानी बरसेगा चारों तरफ से आके। तुम्हारे जीवन में अगर दीनता है, दया है, भक्ति है, तो सद्गुण रूपी जल तुम्हारे अंदर आके भर जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की